सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। उपस्थित सभी भक्तों की तरफ से एवं मंदिर के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदस्यों की तरफ से पूज्यपाद प्रातस्मरणीय स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज की पावन चरण कमलों को नमन करते हुए आज इस पावन पवित्र हिंदू सेंटर मंदिर में हम आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। विगत हम समझते हैं 15 वर्षों के पश्चात स्वामी जी का पुनरागमन इस पावन पवित्र मंदिर के सौभाग्यवर्धन के लिए हुआ है। यह आपकी महती कृपा है और ठाकुर जी की ही कृपा है। दोनों के संयोग से आज आपका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है और यह सानिध्य अगले शनिवार तक इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। मैं अधिक समय न देता हुआ क्योंकि अतिक्रमण हो रहा है काल का, तो स्वामी जी के संबंध में संत का परिचय कराना हमारे लिए तो कठिन है। प्रकाश जी साथ में रहते हैं तो विशेष जानकारी है। वैसे तो मैं कुछ जो थोड़ा मोड़ा जानता हूँ बताऊंगा आपको बाद में, लेकिन सबसे पहले मैं इस पावन पवित्र मंदिर में स्वामी जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए प्रकाश जी से निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय दें और तत्पश्चात आज से यह प्रारंभ होने वाली रामायण का प्रवाह अगले शनिवार तक स्वामी जी के श्रीमुख से इसी प्रकार से आवाज से प्रवाहित होता रहेगा। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं कि वैसे विद्वान संत का सानिध्य हमें उस समय के लिए प्राप्त हो रहा होगा। तो मैं प्रकाश से पुनः आग्रह करता हूँ कि वो स्वामी जी का संक्षिप्त परिचय उपस्थित भक्तों को दे और तत्पश्चात मैं स्वामी जी के चरण को निवेदन करूंगा कि अपने श्रीमुख से अमृत धारा को प्रवाहित करके हम पिपासों की कृपया शांत करने की कृपा बना करें। कुछ स्वामी जी महाराज साढ़े सकते सभी उपस्थित मान्यवरों को, भक्तों को मेरा स्वागत प्रणाम। जैसे पंडित जी ने कहा, अभी स्वामी जी का यहाँ आगमन पहली बार नहीं हो रहा है। उन्होंने संन्यास दीक्षा दी, उससे पहले
भारत के सभी प्रांतों में ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने लोगों की भाषा में यह सारा विचारधन सभी लोगों तक पहुंचाया। यह भी एक रूप से अपना वेदों का ही कार्य आगे चला रहे थे। तो यह आज भी आधुनिक भाषा में लोगों के समझ में आए और केवल यह बुद्धि की और तटस्थ करने की बात न रहे तो
वर्णानाम् असंज्ञानाम् रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्द विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानन्दम् ईशम् आनन्दिवल्लभम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रमित्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः माधुर्यसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुवादाय वन्दे ज्ञानेशवन्दिनीम् यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः सर्वोत्पादु मां सदा आपदां परतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि। मगर परमात्मा की महती कृपा है। एक लंबे अंतराल के पश्चात पुनः न्यूयॉर्क के इस हिंदू सेंटर में बैठ करके राम कथा का चिंतन करने का कुछ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। पिछले 2 दिन हम लोग ज्ञानेश्वरी का चिंतन कर रहे थे। ज्ञानेश्वरी में क्योंकि भगवद गीता का सर्वोत्कृष्ट भाष्य है, उसके 6ठे अध्याय में जो कुंडलिनी योग है उसका विचार हम लोगों ने पिछले 2 दिनों में किया और अब 7 दिनों तक अविरल राम कथा की गंगा बहती रहेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूं जो अपनी मातृभूमि से इतनी दूरी पर इतने अच्छे अच्छे मंदिर बना करके और अपनी परंपरा का संरक्षण करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत अनुकूलता अब निर्माण हो गई ऐसे दिखता है, लेकिन जिस समय इन मंदिरों का आरंभ हुआ उस समय इस प्रकार की अनुकूलता यहां पर नहीं थी। आवश्यकता थी, अनुकूलता नहीं थी। उस समय इकट्ठे आकर के समाज के जिन धुरीणों ने ऐसे मंदिरों का निर्माण किया और जहां से भारतीय संस्कार यहां पर आए हुए भारतीय परिवारों के बालकों को और युवकों को भी मिलते रहे, इसकी व्यवस्था की। यह सब अत्यंत बधाई के अभिनंदन है। जिन भी लोगों ने इसमें आरंभ से सहयोग किया, अपना योगदान दिया, उन सभी का अभिनंदन करता हूं। अभी भी जो संचालक मंडल इसका संचालन कर रहे हैं और जो हमारा अर्चक वर्ग यहाँ पर भगवान की अर्चना की और लोगों के कर्म की इतनी सुंदर व्यवस्था कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम लोग 7 दिनों में राम कथा का चिंतन करने वाले हैं और बड़ी अच्छी बात है कि हनुमान देव जी को मध्य में लेकर के यह राम कथा अपनी चलने वाली है। राम कथा के प्रमुख पात्रों में हनुमान जी महाराज के बिना तो राम कथा ही नहीं है, ऐसा हनुमान जी का स्थान है। उन
उसके कारण हमारे पूर्वजों ने हम लोगों को जीवन के जो कीर्तिमान दिए हैं, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, उनमें भगवान श्री राम का कीर्तिमान सर्वोपरि है। धर्म को जानने के लिए आप लोगों को ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। हमारे पूर्वजों ने कहा, आप केवल राम को जानिए तो धर्म को आप अपने आप जान जाएंगे। रामो विग्रहवान धर्म, भगवान श्री राम धर्म के मूर्तिमान रूप है। और मॉरल वैल्यूज पर्सोनिफाइड, दैट इज श्री राम। और इसलिए भगवान श्री राम को जानने से अपने आप पूरे धर्म का ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। वैसे भारत की आत्मा ही धर्म है। अमेरिका की आत्मा फ्रीडम है और व्यापार है। हर देश की अपनी अपनी एक आत्मा होती है, एक चैतन्य व चिति होती है। भारत की चिति धर्म में भारत का मूल रहस्य ही धर्म है और वह धर्म भगवान श्री राम के रूप में साकार हुआ। तो उनकी कथा के ही माध्यम से हमारी परंपरा की सुरक्षा निरंतर होती गई और इसीलिए राम कथा चलती भी रही। राम कथा को जब लिखी गई उस समय स्वयं ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि को जो बातें कही, उसने एक बात कही, देखो वाल्मीकि गुरुराव कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां। भगवान श्री राम की कथा तुम्हें करनी चाहिए और इसीलिए मैंने तुम्हारी प्रतिभा का जागरण किया है। और ध्यान ये रखना चाहिए कि तुम्हारी ये राम कथा संसार से कभी भी नष्ट नहीं होगी। यावत् स्थास्यन्ति गिरया सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचलिष्यति। यावत् स्थास्यन्ति गिरया, जब तक भूमंडल के ऊपर पर्वत है, जब तक नदियां बहती हैं, तब तक लोग राम कथा का श्रवण करते रहेंगे, पठन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, मंचन करते रहेंगे, चित्रांकन करते रहेंगे, गाते रहेंगे और राम कथा की गंगा विभिन्न रूपों में बहती रहेगी। वास्तव में ब्रह्मा जी के द्वारा दिया गया ये वरदान पूरी तरह से सार्थक हम लोगों को प्रतीत होता है, क्योंकि राम कथा की गंगा हमारे देश के सभी भाषाओं के महान संतों ने और कवियों ने अपनी अपनी भाषा में मिलाई। प्रायः उत्तर भारत में हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की राम कथा का श्रवण करते हैं, पठन करते हैं। लेकिन ये तो हिंदी भाषा के लिए हुआ, दक्षिण में ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी है। दक्षिण में आप महाराष्ट्र में जाएंगे तो भावार्थ रामायण मिलेगा, राम विजय मिलेगा, और तमिलनाडु में जाएंगे कम्ब रामायण मिलेगा, बंगाल में जाएंगे कृत्तिवास रामायण मिलेगा। कुल मिलाकर के वाल्मीकि रामायण के पश्चात कितनी राम कथाएं लिखी गई, इसका पूरा हिसाब हमारे पूज्य स्वामी कृपाल जी महाराज ने लगाया और उन्होंने यह प्रमाणित किया कि आज आदि कचरी जो राम कथाएं मिलती है उनको छोड़ दीजिए, लेकिन अभी तक जन्म से लेकर के भगवान के तिरोधान तक की राम कथाएं जो मिलती है उनकी संख्या 220 से अधिक है। और 220 से अधिक संख्या में इतने विविध राम कथाएं हमारे देश में प्रचलित है। और हम लोग तो ऋषियों के संतों के साक्षात्कार के विश्वासी होने के कारण इन सारी राम कथाओं को सत्य ही मानते हैं। प्रश्न हमारी अगली पीढ़ी का निर्माण ये होता है कि जब उसके सामने ये सारी राम कथाएं आएगी तो ये बच्चे तो आपको और कहीं नहीं तो अमेरिका में तो पूछेंगे कि इसमें सही राम कथा कौन सी है, हिस्टोरिकल राम कथा कौन सी है। ये सारी कथाएं काल्पनिक कथाएं चल रही हैं। इस रामायण में ये कहा गया, उस रामायण में वो कहा गया, इतने सारे अंतर हम राम कथाओं के मध्य में देखते हैं। इसका उपाय क्या हो सकता है? मैं स्वयं जब राम कथा करने के लिए तैयार हुआ
नहीं कर सकता, ऐसी एक राम कथा है महर्षि वाल्मीकि की राम कथा, जिसको लेकर के सबको चलना ही पड़ता है, क्योंकि राम कथा की मूल गंगोत्री महर्षि वाल्मीकि की राम कथा है। और महर्षि वाल्मीकि की राम कथा थोड़ा मैं आधुनिक भाषा में भी बोलना चाहूंगा, वो इसलिए कि नई दृष्टि से सोचने वाले जो लोग हैं उनको भी संतुष्ट करना आवश्यक रहेगा। वी मस्ट सैटिस्फाई देम आल्सो। और इसलिए जब वाल्मीकि राम कथा का चिंतन करते हैं तो सबसे ज्यादा ऑथेंटिसिटी उसकी लगती है। क्यों लगती है, यही से मैं आरंभ करना चाहूंगा। सारी राम कथाएं परवर्ती है, बाद में लिखी गई। एक ही राम कथा ऐसी है जो भगवान के भूमंडल पर राज्य करते समय लिखी गई। अनेक बार लोग ऐसा सोचते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने राम कथा पहले लिखी और फिर भगवान श्री राम जी ने जैसे नाटक का मंचन किया जाता है वैसे राम कथा का भूमंडल पर मंचन किया। अब ऑडियंस को बाय टेक्स्ट, मूल से जानना चाहिए। और इसी प्रवृत्ति के कारण सारे देश में आज महाभारत की कथा का एक तहलका मचा हुआ है। कोई महाभारत की कथा करने का साहस नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसके मूल लोगों के साथ उस कथा को करने का प्रयास करने पर आज की देश में ऐसी है कि सारे युवकों में सर्वाधिक लोकप्रिय कथा मेरी महाभारत कथा है। मूल कारण क्या है? मूल ग्रंथ को छोड़ना नहीं। I will go back to Valmiki and ask him what happened, and we will have the right. यह हम लोग देखते हैं। और यह कथा संपूर्ण महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम के अयोध्या जी में राज्य करते समय लिखी। इसका प्रमाण कहां पर है? इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण के बिल्कुल आरंभ में ही महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में देवर्षि नारद जी महाराज का आगमन हुआ और महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्नों को मैं सुना। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यसन्धो रितेन्द्रियः। पहला शब्द देखिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण है। साम्प्रतं, कोनु अस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान कश्च वीर्यवान। प्रश्न का अनुवाद यह है कि इस समय, पहले कौन हुआ ये नहीं पूछा, आगे कौन होगा ये नहीं पूछा, इस समय भूमंडल पर सबसे अधिक गुणवान व्यक्ति कौन है? कौन है वो जो धर्म को पूरा पूरा जानता और केवल जानता नहीं, जिसने धर्म को पूरा अपने भीतर उतारा? कौन है वो? जिसको क्रोध आ जाए तो देवता घबरा जाए, लेकिन जिसको कभी क्रोध आता नहीं। कौन है वो जिसका संपूर्ण चरित्र धवल है? महाराज, ऐसा कोई चरित्र आपको दिखता है? यह प्रश्न पूछे महर्षि वाल्मीकि ने, देवर्षि नारद जी से पूछा है। और एक और बड़ी बात है, ये कहा कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन मनुष्य है? महाराज, महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम नरम। अब ऐसा करके छुट्टी मत कीजिएगा कि ये सारे तो गुरु भगवान ही हो सकते हैं। आई डोंट वांट दैट। भूमंडल पर चलने वाला, फिरने वाला, हम लोगों जैसा व्यवहार करने वाला कोई ऐसा पुरुषोत्तम है क्या? मुझे उसकी खोज है। ये पूछा
अयोध्या जी में राज्य कर रहे हैं। इसका अर्थ ये संवाद कब हो रहा है? भगवान जब अयोध्या जी में राज्य कर रहे हैं तो समय महर्षि वाल्मीकि के राज्य में देवर्षि नारद जी और वाल्मीकि दोनों का संवाद हो रहा है। फिर देवर्षि नारद जी ने इसके पश्चात भगवान के सुंदर गुणों का वर्णन किया। ये सारे गुण भगवान के कैसे हैं? बुद्धिमान, यथात्मा, महावीर्यो, नियतात्मा। हम भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। महर्षि वाल्मीकि के सामने नारद जी ने वर्णन करते समय सबसे पहला विशेषण भगवान के लिए जो प्रयुक्त किया है वो मर्यादा का है। नियतात्मा, महावीर्यो। भगवान कैसे नियतात्मा है? दुबला पतला आदमी मर्यादा में रहे वो बात समझ में आती है, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकता है। अत्यंत बलवान होकर के भी मर्यादा में रहे। नियतात्मा, महावीर्यो। भगवान श्री राम जैसा कोई शूर नहीं, वीर नहीं, प्रतापी नहीं, प्रभावी नहीं, और फिर भी वे अत्यंत मर्यादा में अपना जीवन व्यतीत करने वाले हैं। यहां से लेकर के और देवर्षि नारद जी ने भगवान श्री राम के गुणों का वर्णन आरंभ किया। प्रसन्न हो गए महर्षि वाल्मीकि की सारी बातों को सुन करके। दूसरे दिन प्रातः काल की बेला में इसी प्रसन्नता के मूल में वे स्वयं तमसा के तट पर स्नान करने के लिए गए। वहां पर उस सुंदर तीर्थ को देख करके वे कहते हैं कितना पवित्र तीर्थ है भरद्वाज। भरद्वाज उनके शिष्य है। अकर्दमविदं तीर्थम भरद्वाज निशामय। बड़े आनंद के साथ स्नान किया और उसी प्रसन्नता में जरा घूम रहे थे। इतने में क्या हुआ, उन्होंने गौड़ पंछी के एक जोड़े का विहार देखा। प्रसन्नता से देख रहे थे। इतने में क्या हुआ, कहीं छिपे हुए एक यार ने अपने धनुष में से एक बाण छोड़ा और वो बाण उस नर और मादा में से नर को लगा। जैसे ही लगा, तबही तले चीत्कार करता हुआ वह क्रौंच पंछी नीचे गिरा। अरे कैसा ये लोग आनंद ले रहे थे जीवन का, पर एकदम किस पापी ने ये क्या कर दिया। महर्षि वाल्मीकि के अंतःकरण में एकाएक करुणा का उदय हुआ। मुड़कर के उस व्यास को देखा और उनके मुख से एक श्लोक निकल गया। मानुषाद प्रतिष्ठान्तम अगमशाश्वती समाः यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि कामोहितम्। अरे पापी व्यास, तुमने ये क्या किया? तुम्हें न जीवन पर शांति मिलेगी, न जीवन के पश्चात कोई यश कीर्ति प्राप्त होगी। जो तुमने एक अत्यंत प्रसन्न जोड़े को इस प्रकार क्रूरतापूर्वक पिछड़ा दिया। पुनः हम इस बात को है ये होना था। वहां से लौट करके आश्रम में आते समय बस के ध्यान में एक बात आने लगी कि अभी कभी मेरे मुख से जो शब्द निकले हैं ये गद्यमय शब्द नहीं है, ये पद्यमय है, ये छंद है। उसके पूर्व छंद केवल वेदों में होते हैं। अनुष्टुप, दृष्टुप, जगती आदि वेदों के छंद है। सामान्य लोगों के द्वारा कभी भी संस्कृत भाषा में भी
श्लोक की रचना, काव्य की रचना नहीं हुई थी। मेरे मुख से आज छंदों में रचना कैसे निकली, इस प्रकार का विचार करते हुए वे जब अपने आश्रम में आकर के आसन के ऊपर बैठने वाले थे, इतने में देखा ब्रह्मा लोक पिता, एकाएक सामने ब्रह्मा जी का स्वरूप उनको दिखाई दिया। खड़े खड़े हाथ जोड़ करके सवाल करने लगे महर्षि वाल्मीकि। ब्रह्मा जी ने कहा, सुनो वाल्मीकि, तुम्हें जो आश्चर्य हो रहा है कि तुम्हारे मुख से आज एकाएक ये श्लोक की रचना कैसे हो गई। मच्छंदा देवते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती, तुम्हारे भीतर की सरस्वती को, वाणी को, प्रतिभा शक्ति को मैंने जागृत किया है। और वो इसलिए किया है जब हम लोग आपसे एक बड़ा काम करवाना चाहते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने हाथ जोड़ करके पूछा, आज्ञा हो। ब्रह्मा जी बोले, गुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां, जिस छंद का जागरण मैंने तुम्हारी प्रतिभा के भीतर किया, उसी श्लोक का आधार लेकर के तुम्हें संपूर्ण राम कथा का गायन करना है। ये करो, ध्यान रखना, ये कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होगा। थोड़ी शासन को मुद्रा में बस वाल्मीकि खड़े, उनके भीतर क्या आशंका निर्माण हुई होगी, इसको भाप करके ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें क्या लगता है राम कथा का कुछ परिचय तुम्हें है? कुछ तो कल नारद जी ने दिया है, लेकिन इतने से बच्चे बात से पूरी राम कथा का मैं लेखन कैसे कर पाऊंगा? ऐसे तुम्हें लगता हो तो इस आशंका को छोड़ दो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हें तो जब अपने हाथ में कलम लेकर के लिखने का काम करना है, जिस समय तुम लिखना आरंभ करोगे उस समय भगवान श्री राम के जीवन के सारे प्रसंग तुम्हारे सामने साकार होते जाएंगे, तुम्हें दिखेंगे, तुम्हें उनको लेखबद्ध करना है। वाल्मीकि केवल राम कथा के, राम परिवार के व्यक्तियों के अंतःकरण की बात नहीं, लेकिन जितने भी पात्र इस कथा में आएंगे उनकी क्रियाओं का ही नहीं, तो उनके मन में जो विचार आए उनका भी ज्ञान तुम्हें अपने आप हो जाएगा। और ऐसा वो ज्ञान होगा कि तुम्हारा एक भी शब्द इस कथा में गलत नहीं लिखा जाएगा। न देवा अंधता काव्ये, न देवा दन्नता काव्ये, काचिदत्र भविष्यति। संपूर्ण कथा में एक भी शब्द तुम्हारे द्वारा काल्पनिक अथवा गलत नहीं लिखा जाएगा, मेरा आशीर्वाद है। और सुनो, जब तक संसार रहेगा तब तक ये कथा प्रचलित होगी। लोग कथा सुनते रहेंगे, कथा कहते रहेंगे, कथा गाते रहेंगे, कथा का मंचन करते रहेंगे। तुम लिखो, थोड़ा रुकते हैं यहां पर एक प्रश्न को लेकर के। महर्षि वाल्मीकि ने देवर्षि नारद जी से जो पूछा कि सारे संसार में सबसे आदर्श गुणवान व्यक्ति कौन है, और देवर्षि नारद जी ने उन्हें भगवान श्री राम का नाम बताया। ये हमने सुना, इसको प्रश्न ये उठना चाहिए मन में कि क्या महर्षि वाल्मीकि को भगवान श्री राम पता नहीं थे? क्या महर्षि वाल्मीकि को भगवान श्री राम के गुणों का पता नहीं था? देवर्षि नारद जी से उन्होंने क्यों पूछा?
राम को जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं,